अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल वर्क है और एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसका नाम है राइटर्स लैब। आपने यहाँ पे सर्च करना है राइटर्स लैब, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट, जो पहली वेबसाइट है इसका नाम writerslab.com, आपने इसको ओपन करना है। सिंपली इसका सिंपल इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप ई एन एल राइटर्स कर सकते हैं, ई एस एल राइटर्स। इसका मैं आपको भी बताता हूँ कि आप क्या किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्निंग इनकी बता रहे हैं कि जो ई एन एल राइटर्स हैं, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये अर्निंग की हुई है, 324 पेजेस किए हुए हैं, $4751 इन्होंने अर्न किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे इन्होंने $2000+ अर्न किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमने फिल आउट योर सीवी, मतलब कि यहाँ पे हमें फॉर्म मिलेगा, हमने वो फिलअप करना है, ठीक है। अपनी सारी डिटेल देनी है। उसके बाद ये हमें टेस्ट देंगे, क्विज़ देंगे, 15 या 10 मल्टीपल चॉइस होंगे, तो आपने वो पास करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी प्राइजेस बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेडलाइन लेवल 24 आवर्स, अगर आप 24 घंटों में हाई स्कूल टाइप की आप इनको असाइनमेंट करके देते हैं तो $7 मिलेंगे, कॉलेज की करके देते हैं $9 मिलेंगे, यूनिवर्सिटी की 10, मास्टर्स की 13 और पीएचडी की 15। अगर आप हाई स्कूल का भी यहाँ पे अगर अपना देखें तो आप यहाँ पे 14 डेज अगर करते हैं $6 मिलते हैं, अगर 24 आवर्स करते हैं तो $7 आपको ईजिली मिलते हैं। बहुत ऑथेंटिक है और आपको यहाँ पे काम ईजिली मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे आपको अगर काम नहीं मिलता, या आप कहते हैं कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल फाइवर पे बहुत हमें गिग भी लगानी पड़ती है, उसके बाद हमें ऑर्डर आए तो हम करते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे, ठीक है, डिफ़िकल्टी पेश आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको काम 100% मिलता है और आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इनके बेनिफिट्स देखें कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑन टाइम पेमेंट आपको करेंगे, फिर हाईएस्ट वेजेस है इनकी, और आप ये काम अपने घर में अपने शेड्यूल के मुताबिक कर सकते हैं कि आपने किस टाइम ये काम करना है। और ऑर्डर्स इन द फील्ड यू चूज़, मतलब कि आप जिस लैंग्वेज में सॉरी जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये 24 और मतलब कि फुल सपोर्ट है, ठीक है। 24 घंटों में आप जब मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपल यहाँ पे इसकी जो रजिस्ट्रेशन है मैं आपको वो बताता हूँ। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फॉर्म इसका। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने मेल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरी पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सिटी लिख देना, जो से सिटी से आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देनी है, यहाँ पे रीटाइप ईमेल लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, ठीक है, जहाँ से आप हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। ये पासवर्ड वो होगा जब आपने राइटर्स लैब को लॉगिन करना होगा तो आपने ये जो ईमेल दी होगी और ये जो आपने पासवर्ड देना है वो है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड देना अपना, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है। और अगर आपने अल्टरनेटिव देना है मोबाइल दे दें, अगर नहीं देना कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपने हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक, मतलब कि आपने इसके अलावा कहीं और भी आपने कंपनी में काम किया, तो आप सिंपल यहाँ पे नो कर दें, ठीक है। और यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे आर यू अवेलेबल 24, तो आपने इसको यस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस स्टाइल में आप लिख के देंगे हमें असाइनमेंट्स। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि दो में से एक एपीए और एक एमएलए, ये फॉर्मेट का नाम है। आपको यूट्यूब पे आप सर्च करें कि एपीए फॉर्मेट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बहुत बेशुमार वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि एमएलए जो फॉर्मेट है वो क्या चीज़ है और एपीए जो सा फॉर्मेट है वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। आपने इंग्लिश कंपलसरी यहाँ पे लिखनी है, उर्दू भी लिख लें, पंजाबी भी लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आप पंजाबी लिख लें, यहाँ पे आप इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश आपने मतलब कि कंपलसरी यहाँ पे चूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का ही काम है ये सारा। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट लैंग्वेज कैन यू राइट एकेडमिक पेपर, ठीक है। तो आप यहाँ से सारी भी चूज़ कर सकते हैं, अगर इंग्लिश करनी है इंग्लिश कर लें और अदर्स पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे मैं ये अदर्स पे किया और इंग्लिश पे किया, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ये दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरी करना चाहते हैं गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर से। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट लैंग्वेज कैन यू राइट, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरिफिकेशन एकेडमिक डिग्री, मतलब कि आपने किस में डिग्री की हुई है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, बैचलर की हुई है, मास्टर किया हुआ है, जो भी आपने किया वो आप यहाँ पे कर दें। जैसे मैंने बैचलर किया हुआ तो आप मैंने यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पे आप असाइनमेंट और जो भी प्रोजेक्ट है वो आप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से कोई से भी 5 अपने पसंद के, मतलब कि अपनी जो आपको जहाँ जिसमें इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने वो यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। 5 आपने लाजमन यहाँ से चूज़ करने हैं, ठीक है। अब जैसे सोशियोलॉजी है, उसके बाद स्पोर्ट्स है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आप यहाँ पे कोई और अगर आपको अच्छा लगता है जैसे केमिस्ट्री है, उसके बाद बिजनेस स्टडी है, जो भी है आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द स्फीयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। आपने यहाँ पे एकेडमिक पेपर को चूज़ करना है, इसको कर लिया। एडमिशन पेपर को चूज़ करना है, जो आपको यहाँ पे बेहतर लगता है आपने अपने हिसाब से देख लेना है। उसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मतलब कि आपने इनमें से कौन से प्रोग्राम यूज़ किए हुए हैं लैंग्वेज के लिए। तो आपने यहाँ पे अदर्स पे सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप वो लिख भी दें कि मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके बाद एडोब फोटोशॉप वगैरह जो भी आप, और आपने उसके अलावा क्या यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है अबाउट मी, मतलब कि आपने यहाँ पे अपने बारे में बताना कि आपने यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं आप क्यों कौन सी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश करनी है आपने अपना नेम लिखना है और आपने स्टडी के अबाउट अपने लिख देना, मतलब कि आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लें, अगर आपने यूट्यूब से सुना है सिंपल आप अदर्स पे क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब लिख दें, ठीक है। जैसे आप अगर मेरी वीडियो से देख कर ये काम करें, उसके बाद आपने ये नंबर यहाँ पे लिखना है, जैसे 54002 है, ठीक है। आपने यहाँ पे वो पुट करना है। उसके बाद आपने आई एग्री पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो मैंने ये आपको पूरा फॉर्म बता दिया आपने किस तरह फिल करना है। मैं फिर इसको फिल करके अगला स्टेप आपको बताता हूँ। मैंने वो पेज जो है वो जो मैंने फॉर्म है वो मैंने अपनी डिटेल से आप फिल कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपको वो कह रहा है प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी जीमेल को ओपन करना और ये एड्रेस वहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करना है। सिंपली आपने जीमेल यहाँ से ओपन करना है और आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, ठीक है, जीमेल पे आपकी। तो आपने वहाँ से इसको क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, या ये देखें स्पोर्टर राइटर की आपको आई है। यहाँ पे आपको इसने आईडी भी बता दिया, आपकी ये वाली आईडी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है इनका वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा तो गाइज़ देखिए इनका जो नेक्स्ट पेज है वो उसमें वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद आपने अपनी क्रेडेंशियल बताना, मतलब कि आपने अपनी आइडेंटिटी देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्ट जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी योर नंबर विल बी वेरीफाइड वंस यू कंप्लीट ऑल द टेस्ट, ठीक है। जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे तब भी वो आपसे फ़ोन वेरिफिकेशन आपकी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड देना, अपलोड करनी है फाइल, पिक्चर आपको यहाँ पे आपने अपनी अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री की हुई है, अगर आपने इंटर किया हुआ है या एसोसिएट डिग्री की हुई है या आपने बैचलर किया, मास्टर किया, जो भी किया आपने यहाँ पे वो अपलोड करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है इनका टेस्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट, ठीक है। अगर आप इस ये वैसे आपको स्लाइड भी देंगे, अगर नहीं भी देते वो आपसे जनरली पूछेंगे कि आप, या टेंसेस में से पूछ लेंगे। तो आपने ये टेस्ट यहाँ से स्टार्ट जब करना आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हमें टेस्ट मुश्किल लग रहा है, जो भी आपने सिंपली क्या करना है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपने वो ऑप्शन के साथ इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और आपने गूगल पे यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। तो वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये टेस्ट किस टाइप का होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नहीं देखें चूज़ अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करना है, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है सही ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। ये देखें ये आ गया है, द स्कर्ट डज नॉट सूट मी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपने इसी तरीके से ये टेस्ट जो है यहाँ पे आपने देना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये टेस्ट देना, 15 मिनट्स का होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे टाइमिंग भी आ रहा है। जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे
तो आपका उसके बाद जो है वो फ़ोन वेरिफिकेशन मांगेगा और फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आपने किस तरीके से करना है। डिटेल इस वेबसाइट की क्या ये वाकई ही ऑथेंटिक है, तो जिसका नाम है राइटर्स लैब। तो मैं यहाँ पे स्कैम एडवाइज़र पे सबसे पहले इसको चेक करूँगा कि क्या ये वाकई ही ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो ठीक है, ये राइटर्स लैब की जो